देखिए, अगर जिंदगी में हमें कुछ चाहिए तो उससे पहले हमारे को उस चीज के लायक बनना पड़ेगा। अगर हमें तबला सीखने जाना है तो तबला सीखने के लायक बनना पड़ेगा। अगर हमें स्पोर्ट्स के अंदर सबसे मास्टरी करना है, सबसे अव्वल लाना है, क्रिकेट के अंदर सबसे टॉप में पहुंचना है, तो हमें क्रिकेट खेलने के लायक बनना पड़ेगा। अगर हमें जिंदगी में सफलता चाहिए तो सफलता बनने के लायक बनना पड़ेगा। अगर हम अपनी जिंदगी में के अंदर रिच बनना चाहते हैं तो रिच के लायक बनना पड़ेगा। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सरल भाषा में, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ए सिंपल सेंटेंस, इन ए सिंपल लैंग्वेज। देखिए, एक बारी बारी करके लेते हैं कि एक व्यक्ति गया तबला सीखने के लिए। तो जो भी कोई अच्छा गुरु होते हैं तो सबसे पहले उसको तबला सिखाना शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले उसकी बॉडी और उसकी माइंड को तबला सीखने लायक बनाएंगे। कैसे? कि जब उस व्यक्ति को तबला वो बजाएगा तो उसको कंटिन्यूअसली हाफ एन आवर या फिर 1 आवर उसको बजाना पड़ेगा। तो उससे पहले उसकी उंगलियां तबला के ऊपर कम से कम 8 घंटे 10 घंटे, कम से कम एक दिन के अंदर ऐसे लगातार 1 महीना 1.5 महीना वो प्रैक्टिस कराएगा। वो जो टीचर है, वो कोच है, उसको तबला सीखने से पहले। अगर हम स्पोर्ट्स खेलने जाएंगे, क्रिकेट खेलने जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा कोच आपको सीधा ही आपको क्रिकेट का बल्ला पकड़ा देगा या फिर बॉल गेंद पकड़ा देगा कि चल बेटे बॉलिंग कर या फिर बैटिंग कर। नहीं, सबसे पहले वो बोलेगा कि कम से कम 1-1.5 महीने के लिए इस ग्राउंड के कम से कम 15-20 चक्कर कंटिन्यू काट। उसके बाद जब तेरा बॉडी इस क्रिकेट खेलने के, इस टेस्ट क्रिकेट खेलने के लायक बन जाएगा, तब मैं तेरे को टेक्निक सिखाऊंगा। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि हर वो व्यक्ति चाहता है कि जल्दी से जल्दी टेक्निक सीख जाए। देखिए, जिंदगी के अंदर 2 चीज होती है, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निक। और इस फंडामेंटल के बगैर हम टेक्निक को सीखने की कोशिश करेंगे तो हम लंबा दूर तक, हम ज्यादा समय हम टिक नहीं सकते। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, पीपल आर हायर्ड बिकॉज ऑफ देयर स्किल एंड पीपल आर फायर्ड फ्रॉम देयर कंपनी बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। और ये जो बिहेवियर होता है ये आता है फंडामेंटल के अंदर। देखिए, फंडामेंटल एक लगातार प्रोसीजर है, ये कंटिन्यू प्रोसीजर है, इसको डेवलप करना पड़ेगा। इसको आप बोरिंग भी मान सकते हो, लेकिन इस फंडामेंटल के साथ अगर आप चलोगे और आप इसके आगे बढ़ते रहोगे तो दिन ब दिन इतना डेवलप करते जाओगे। और उसके बाद अगर आप टेक्निक सीखोगे तो बहुत इजीली आप उसको सीख पाओगे। फंडामेंटल के अंदर आता क्या है? फंडामेंटल के अंदर, चाहे आप कोई भी फील्ड के अंदर हो, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे आप जॉब में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो फंडामेंटल होता क्या है? सबसे पहले फंडामेंटल होता है अपने अंदर अपनी ऑनेस्टी, अपनी ट्रूथफुलनेस, डिटर्मिनेशन, पंक्चुअलिटी। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उसके प्रति वफादारी, अपने आप से वफादारी, अपने आप से सच बोलने की वो हिम्मत, ये सारे जो छोटे छोटे चीज होते हैं वो फंडामेंटल के अंदर आता है। और इसी को बेस के आधार पर ही आप टेक्निक के ऊपर जाते हो। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा, देखिए और भी आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा, जो टेक्निक स्किल है वो मान लो आपका टेबल का ये जो उसका जो ऊपर का हिस्सा है, और ये जो फंडामेंटल है ये टेबल के उसके पहिया है, उसके लेग्स है, और इसी लेग्स के सहारे ये टेबल का जो प्लेट है वो खड़ा रहेगा। अगर आपका फंडामेंटल मजबूत नहीं है तो आपका जो टेबल का जो प्लेट है वो नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए जिंदगी में सबसे पहले कहीं भी आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल को सीखना पड़ेगा। और टेक्निक तो हम सीख सकते हैं, हम स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल चीज बहुत ही आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ही आपको इंपॉर्टेंस है। अगर आप सफल बनना चाहते हैं, देखिए सफलता बनने के लिए, सफल बनने के लिए तो कई सारे फंडामेंटल चीज है, लेकिन मैं आपको 1 या 2 आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सफल व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी अपना समय को बर्बाद नहीं करते हैं। चाहे वो फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो ट्रेन पे जा रहे हैं, चाहे बस पे जा रहे हैं, चाहे कहीं पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, चाहे किसी का वेट कर रहे हैं, चाहे कहीं भी वो अपने घर पे हैं, तो कहीं भी अपने समय का वो बर्बाद नहीं करते हैं। चाहे वो अपना किताब पढ़ते रहते हैं, या फिर अपनी प्लानिंग करते रहते हैं, या फिर विजुअलाइज करते रहते हैं, या फिर ऐसे कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करते रहते हैं जो कि उनका ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। तो इसके सहारे वो आगे बढ़ते हैं, और यही फंडामेंटल चीज उनको सफल बनने के
लायक बनाता है। देखिए और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सफल व्यक्ति क्या करते हैं तो उनके बॉडी के अंदर, उनके माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर रहता है। दो चीज होती है उनके पास, एक होती है क्लैरिटी, एक होती है एनर्जी। हमेशा उनके माइंड के अंदर क्लैरिटी रहता है, उनको करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और किसके बाद क्या करना है, ये पूरा उनके माइंड के अंदर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है। और दूसरी बात उनके पास होती है एनर्जी। चाहे वो कितना भी थक जाए, चाहे वो कितना भी परिस्थिति के अंदर आ जाए, फिर भी उनके बॉडी के अंदर वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा वो एंथुसियाज्म रहते हैं। इसके कारण वो सफल बनने के लायक बन जाते हैं। अगर आपको रिच बनना है, अगर हमें सब रिच बनना है, तो रिच पर्सन क्या करते हैं, देखिए रिच पर्सन हमेशा चाहते हैं कि अपने आप को इन्वेस्ट करे, जो भी उनके पास है वो इन्वेस्ट करे। चाहे वो अपने खुद के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करे, चाहे स्टॉक मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करे, चाहे गोल्ड खरीदने में इन्वेस्ट करे, चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे, तो हमेशा वो इन्वेस्टिंग की माइंडसेट पे रहते हैं। तो हमें अगर रिच बनना है तो पहले रिच बनने के लायक बनना पड़ेगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है और अपनी अब जिंदगी के अंदर आप भी फॉलो कर सकते हो। आप कहीं भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड के अंदर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो और कुछ भी आप अव्वल करना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, फर्स्टली यू विल हैव टू बिकम योरसेल्फ, यू शुड उसके लायक बनना पड़ेगा, उसको मतलब उसके पाने के लिए आप उसके हकदार बनना पड़ेगा, तब जाके आप जिंदगी के अंदर सफलता पा सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।